हमारे पास जब वो आए तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे और हमें इमरजेंसी में ही उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। बेसिकली ये पेशेंट जो था, इनके जो लंग्स थे टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। प्रॉब्लम जो हमें इस पेशेंट में आ रही थी कि इसका जो CO2 जो हमारे शरीर से गंदी गैस है जो हमारे लंग्स निकालते हैं, उसे वॉश आउट हम नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से पेशेंट्स के अन्य ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे थे, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो हमने एक एकॉर नाम की टेक्निक होती है जिसमें डायलिसिस मशीन की मदद से हम CO2 को वॉश आउट कर सकते हैं, परंतु ये एक एडवांस टेक्निक है। इससे पहले हमने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देना शुरू करा। हमने पेशेंट को 3 प्रोन साइकिल्स देना शुरू किया जिसमें पेशेंट्स को उल्टा कर कर वेंटिलेशन किया जाता है। 3 साइकिल्स के बाद पेशेंट ने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा, उसके लंग्स इंप्रूव करने लगे और CO2 भी वॉश आउट होने लगी। उसके बाद क्योंकि इस पेशेंट के फेफड़े बहुत ख़राब थे, वज़न बहुत कम था, तो इसको वेंटिलेटर पे रखना हमारी मजबूरी थी और ये लंबे समय तक होने वाला था। इसके लिए हमने पेशेंट को गले में छेद बना के ट्रेकोस्टमी बनाई ताकि हम जल्दी से इसको वेंटिलेटर से निकाल सकें। 7 दिन के बाद पेशेंट के फेफड़े इंप्रूव होने लगे, ट्रीटमेंट का असर आने लगा, इन्फेक्शन कम होने लगा, किडनी हील होने लगी, लिवर हील होने लगा और पेशेंट को हम 8वें दिन वेंटिलेटर से ट्रेकोस्टमी पर निकाल लाए। जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे से हटाया ट्रेकोस्टमी पर, तब भी पेशेंट के लीवर और किडनी पे असर था, पर प्रोसेस जो था, जो हमारा प्लान प्रोसेस जो लंबे टाइम से चल रहा था, उसको करते करते वो पेशेंट ऑलमोस्ट 12 और 13 दिन पर नॉर्मल किडनी और नॉर्मल लीवर लेवल पे, इन्वेस्टिगेशंस लेवल पे आ गए थे और उनके जो हार्ट का जो वॉल डैमेज था वो भी कंजर्वेटिवली सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट से इम्प्रूव हुआ और ओवरऑल पेशेंट अपने घर जा सका ओनली ऑन टैबलेट्स। तो इससे हमें एक ये चीज़ देखनी है कि प्रॉपर इंटेंसिव केयर, प्रॉपर ICU सपोर्ट के साथ में जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं विद करेक्ट डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट, तो कितना भी क्रिटिकल पेशेंट हो, इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर में हम उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं विद अ ग्रेट इंटेंसिव केयर टीम। सबसे अच्छी बात है कि बीइंग फॉलो अप इस पेशेंट का 2 महीने में करीबन 12 किलो वजन बढ़ चुका है। ये अपनी सारे जीवन यापन की क्रियाएं, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, अपने सारे काम कर रहा है। इसका मतलब अगर आपका कोई भी क्रिटिकल डिजीज़ हो, अगर ये टाइमली डायग्नोस हो सकती है, अगर आप टाइमली हेल्थ केयर फैसिलिटी पे आ सकते हैं, हॉस्पिटल को सपोर्ट करें, हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करें, तो आपके पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस होके प्रॉपर इलाज हो सकता है।